जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बात करेंगे आज कुछ क्वेश्चन का। संडे है तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लेंगे, मात्र 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं विद ऑप्शन। और ये 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार पुलिस का एग्जाम देना है, ग्रुप डी का एग्जाम देना है, एनटीपीसी का एग्जाम देना है या फिर बीएड एंट्रेंस डीएलएड देना है। सर देख करके जाइएगा, बहुत काम आएगा, यकीन मानिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, अधातु के गुणधर्म में कौन सा सही है? अधातु का गुणधर्म में कौन सा सही है, जल्दी बताइए। कठोरता, बिजली का अच्छा, चालक, धात्विक चमक, इनमें से कोई नहीं। कठोरता सर धातु का गुण है। कठोरता किसका? धातु का गुण है। बिजली का अच्छा चालक भी कौन होता है? धातु। धात्विक चमक भी किसमें? धातु में। तो इनमें से कोई नहीं। अधातु का तो गुण ही नहीं है इसमें से कोई। अधातु तीनों अवस्थाएं में पाए जाते हैं, बहुत कठोर नहीं होता है। अब अधातु में कोई चमक नहीं होता है, भंगुर होता है, पीटने पे कोई आवाज उत्पन्न नहीं होगा। सर इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है। विद्युत को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपयुक्त है? सोना, बाबू सोना वाला नहीं, गोल्ड वाला सोना। सल्फर, कार्बन, फास्फोरस। अच्छा, सोना का संकेत पूछे Au, सल्फर S, कार्बन C, फास्फोरस P। तो गौर से देखिए सर, ये तीनों का तीनों क्या है? अधातु है। क्या है सर? अधातु। अधातु मतलब अब वो नॉन मेटल। अधातु मतलब नॉन मेटल। क्या होता है? धातु मतलब नॉन मेटल होता है। तो जब तीनों का तीनों अधातु है तो इक्के को तो धातुएं बचा आपके ऑप्शन के हिसाब से। वो कौन? मेरे बाबू नू सुगा। ऑप्शन नंबर ए गोल्ड हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि पूछ रहा था कौन सी धातु और इक्के को धातुएं है। वैसे भी ये सब करवे नहीं करेगा चालन। अगला सवाल है कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो धातु है, कभी कभी अधातु पूछ देता है, दोनों पे ध्यान देना है। धातु देखते ही मन गदगद हो गया। पारा, पारा को क्या कहते हैं? मरकरी। पारा को क्या कहते हैं? मरकरी भी कहते हैं। मरकरी, इसका संकेत क्या होता है? Hg। संकेत क्या होता है? Hg। संकेत क्या होता है? Hg। और अगर रहता कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? अधातु का नाम पूछता ब्रोमीन। अधातु का नाम ब्रोमीन। अधातु का नाम ब्रोमीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर। अगला सवाल लीजिए, बड़ी नॉर्मल सवाल है, लेकिन अगर एक बार सामने से नहीं गुजरता है ना, नासूर बन जाता है। धातुओं के किस समूह को अल्कली धातु कहते हैं? अल्कली धातु मतलब क्षारीय धातु। अल्कली धातु मतलब गुरुजी क्षारीय धातु। अल्कली धातु मतलब क्षारीय धातु। तो देखिए, समूह एक जो होता है ना, समूह एक का तत्व, समूह एक का तत्व क्षारीय धातु कहलाता है। कौन सा धातु सर? क्षारीय धातु। और क्षारीय धातु को आप अल्कली मेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। और समूह दू का जो तत्व होता है सर, समूह दू का तत्व, इसको क्या कहेंगे? समूह दू का तत्व कहलाता है क्षारीय मृदा धातु। क्या कहलाता है? क्षारीय मृदा धातु। क्या कहलाता है? क्षारीय मृदा धातु, यानी अल्कली अर्थ मेटल। अल्कली अर्थ मेटल या अल्केलाइन अर्थ मेटल। अल्केलाइन अर्थ मेटल कहलाएगा। बुझा गया? तो ये पूछ रहा है क्षारीय मृदा धातु की क्षारीय धातु। अल्कली धातु मतलब क्षारीय धातु। तो समूह एक का तत्व, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, समूह 17 का भी पूछ देता है कभी कभी। बिहार पुलिस वाले बच्चे प्रेम से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, यकीन मानिए एग्जाम में बहुत फायदा मिलने वाला है। समूह एक का तत्व समूह 17 का तत्व। समूह एक तो हो गया क्षार धातु या अल्कली धातु, समूह 2 क्षारीय मृदा धातु, समूह 17 जो है इसको कहा जाता है हेलोजन्स। क्या कहा जाता है? हेलोजन्स। क्या कहते हैं? हेलोजन्स। क्या कहते हैं? हेलोजन्स। क्या कहेंगे? हेलोजन्स कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यहाँ अल्कली धातु पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में दोहरा बंधन होता है? दोहरा बंधन मतलब द्विआवंध। द्विआवंध किसमें होगा? बोलिए तो द्विआवंध जो होता है
यानी डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। पहली बात तो यही याद रखिएगा, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। डबल और ट्रिपल बॉन्ड और अनसेचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है। कौन बनाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और डबल बॉन्ड जो बनाता है वह एल्कीन बनाता है। डबल बॉन्ड कौन बनाता है सर? एल्कीन। एल्कीन का समान सूत्र पूछते बाबू तो CnH2n होता है। एल्कीन में जितना कार्बन है उतना अगर उसका दोगुना हाइड्रोजन है तो वह अल्कीन कहलाता है। तो डबल बॉन्ड पूछ रहा है मतलब अल्कीन खोजिए। मीथेन में N लगा हुआ है, मीथेन अल्केन है। मीथेन क्या है? अल्केन है गुरुजी। प्रोपेन भी क्या है? अल्केन है गुरुजी। प्रोपेन भी क्या है? अल्केन है। ब्यूटेन भी क्या है? अल्केन है। ब्यूटेन भी क्या है? अल्केन है। लेकिन एथिलीन जो है, एथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4। क्या होता है फॉर्मूला एथिलीन गैस का? C2H4। यह एक एल्कीन है, यह एक एल्कीन है, यह एक एल्कीन है। कैसे पहचाने? इन लगा हुआ है तो ये एल्कीन है। C2H4 के फॉर्मूला यानी जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन है तो अल्कीन है। अल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इसका अगर संरचना सूत्र लिखना हो तो ऐसे लिख देंगे ना, बिल्कुल लिख देंगे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस ऑक्सीजन नहीं है सर, नाइट्रोजन भी नहीं है, मीथेन है, हाइड्रोजन नहीं है। मीथेन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, टॉप मोस्ट ग्रीन हाउस गैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा। सॉरी। रासायनिक अभिक्रिया में लोहे की जंग लगने में कौन सी स्थिति आवश्यक है? गर्मी, ऑक्सीजन, उच्च दाब, पानी। जल्दी बताइए, लोहे पे जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? वैसे बचपन में आप पढ़े होंगे कि लोहे पे जंग लगना ऑक्सीकरण अवस्था ये अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया होता है? ऑक्सीकरण। क्योंकि लोहे पे जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। लोहे पे जंग लगना सर संक्षारण का उदाहरण है। संक्षारण हमेशा क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन O2 जुड़ेगा या हाइड्रोजन हटेगा। तो चूंकि लोहे पे जंग लगना ऑक्सीकरण है तो O2 का जुड़ना यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। वैसे तो बचपन में पढ़ाया गया होगा, सही भी बात है कि लोहे पे जंग लगने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, वायु की उपस्थिति और नमी की उपस्थिति। लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से जाइएगा तो ऑक्सीजन टॉप मोस्ट चीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 8वां सवाल लीजिए, निम्नलिखित में सबसे हल्का धातु कौन है? सबसे हल्का धातु सोना, लिथियम, सीसा, बाजा। बाजा कौन धातु है ना, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया। यहाँ पे बाजा के जगह पे लोहा लिख लीजिए, लोहा। अब बताइए सबसे हल्का धातु क्या सोना होगा, लिथियम होगा, सीसा होगा? सोना का Au, लिथियम का Li, सीसा का Pb, लोहा का Fe। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर मास नंबर 7 होता है इसका। तो सबसे हल्का धातु कौन हो जाएगा इसमें? लिथियम। लिथियम तो शुरुआती का तीसरा मेंबर है, ये तो 79 है। ये जाके देखिए ये 26 है लोहा, है ना। ये सब बहुत भारी धातु होता है, इसका 56 U लगभग होता है, 56 ग्राम लगभग। तो ये सब भारी धातु है, लेकिन लिथियम इस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से सबसे हल्की धातु है। कौन सा आइसोटोप परमाणु ऊर्जा में उपयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा में जब भी होगा कोई रेडियो एक्टिव तत्व यूज होगा, क्या रेडियो एक्टिव तत्व यूज होता है? रेडियो एक्टिव तत्व में खास करके यूरेनियम, थोरियम ये सब आता है, याद रखिएगा। कार्बन 12 नाजी, हाइड्रोजन 1 नाजी, ऑक्सीजन 1, यूरेनियम 230। परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम 235, परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम 235। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92। यूरेनियम भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, याद रखिएगा। अम्लीय वर्षा में कौन सा तत्व प्रमुखता होता है? अम्लीय वर्षा में कौन सा तत्व का प्रमुखता होता है? नाइट्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, कार्बन। देखिए नाइट्रोजन भी करवा सकता है, सल्फर भी करवा सकता है अम्लीय वर्षा को, लेकिन पूछ रहा है कौन सा तत्व का प्रमुखता होता है। वो है ना, बहुत सारे लोग हैं लेकिन प्रमुख कोई एक व्यक्ति होते हैं। तो कौन सा इसमें से जो है ऑप्शन के हिसाब से प्रमुख होगा? तो सल्फर। क्या होगा? सल्फर सबसे प्रमुख जो है तत्व है जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होगा। 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आज 10 ही क्वेश्चन लेंगे, संडे का दिन है, लेकिन आपका तैयारी जोर शोर से चलना चाहिए। और हमारे सेट में खासियत क्या मिल रहा है आपको कि सर ऑप्शन के साथ मिल रहा है और बहुत
ड्रामेबाजी नहीं होती है अपने यहाँ, क्या टू द पॉइंट बात होती है। तो आप लोगों से यही आग्रह होगा, जो जेन्युइन बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं तो डेली का सेट को देखिएगा, क्योंकि हम कुछ कुछ थ्योरी भी देते हैं बीच में और एकदम कोशिश करते हैं उसको सिंपल से सिंपल भाषा में आपको समझा दिया जाए। नोट्स भी जो हमारा बनता है, यहाँ जो हम डिस्प्ले करते हैं पीपीटी, वो भी यही रहता है कि कम चीजों में, कम भाषा में, नॉर्मल वे में आपको वो तमाम चीजें पहुंचा दे जिससे आपको फायदा मिले। अभी टीम अपना उतना बड़ा नहीं है, इसलिए दिक्कत है, पीडीएफ पीपीटी वगैरह आपको नहीं दे पा रहे हैं। धीरे धीरे वो भी देंगे, टेलीग्राम का लिंक दे देते हैं, उससे जुड़ते जाइएगा। ये पढ़ाया हुआ आपको ये भी मिल जाएगा आपको टोटल स्क्रीनशॉट। बस प्यार और सपोर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बने रहिए, देखते रहिए, मिलते हैं पुनः। जय हिंद।